दोस्तों आज 21वीं शताब्दी में जब हम मंगल पर घर बसाने की बात करते हैं और पूरी दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाने के दावे करते हैं, तब भी ऐसी कई पुरानी और बेकार बातें हैं जो आज भी लोगों के दिमाग में घर करके बैठी हैं और तमाम दावों के बावजूद लोगों से दूर नहीं हो पाती। जैसे अगर चप्पल उल्टी पड़ी हो तो शुभ नहीं होता, अमावस्या की काली रात में काली शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती है, और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ न कुछ अशुभ होगा ही। लेकिन दोस्तों इन सभी बातों में से एक बात जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर 13 नंबर को इतना अनलकी क्यों माना जाता है। सड़कों से 13 नंबर की गलियां गायब है, होटल के कमरों में भी 12 के बाद सीधा 14 दिखता है, और कॉलेज के वाइबा में अगर 13 नंबर पर बुला ले तो मानो एग्जाम बुरा ही होगा। अब दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि 13 नंबर अनलकी है, लेकिन अगर इसका कारण पूछेंगे तो यही जवाब सुनने में मिलेगा कि बस हमें पता है कि ये होता है, तो शायद ही इसका कोई जवाब सुनने को मिले। तो चलिए आज जान ही लेते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। तो किसी भी परेशानी या फिर मुसीबत को मिटाने के लिए हमारा उसकी जड़ तक पहुँचना जरूरी है, ताकि ये समझ आ सके आखिर ये सब शुरू हुआ तो हुआ कैसे। तो दोस्तों इस नंबर का अनलकी होना सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर से ही शुरू हुआ। इस कल्चर में 13 नंबर लास्ट सपर को दर्शाता है। अब आप पूछेंगे कि ये लास्ट सपर क्या है, तो बता दें कि ये क्रिश्चियंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जीसस क्राइस्ट ने सूली पर टंगने से पहले आखिरी बार खाना अपने 12 डिसाइपल्स यानी कि चेलों के साथ ही खाया था। इसके अलावा इन्हें क्रिश्चियन आर्ट में एक दूसरे तरीके से भी दिखाया गया है। इस आर्ट में जीसस अपने 12 अपोस्टल्स के साथ जब खाना खा रहे थे तो उस समय वो सभी को ये भी बताते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से एक उन्हें धोखा देगा, और इसी वजह से वेस्टर्न कल्चर में इस 13 नंबर को अनलकी माना जाने लगा। अब दोस्तों ये तो समझ गए कि ये 13 नंबर पश्चिमी लोगों के लिए इतना बुरा क्यों है, लेकिन इससे ये बात तो साफ नहीं होती कि हमारे देश में इसे अशुभ क्यों समझा जाता है। तो दोस्तों बता दें कि अपने यहाँ 13 नंबर को समझने के लिए हमें थोड़ा न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र का सहारा लेना होगा। बता दें कि 13 नंबर की वाइब्रेशंस काफी ज्यादा होती है, इससे जितनी भी एनर्जी निकलती है उसे हम अच्छे या बुरे के लिए इस्तेमाल करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जितने लोग 13 नंबर के घर में रहते हैं वो काफी इंटेलेक्चुअल और क्यूरियस होते हैं, लेकिन वो लगातार एक काम में अपना ध्यान लगाकर नहीं रख पाते। और तो और न्यूमरोलॉजी के मुताबिक ये नंबर आपकी जिंदगी में ऐसा प्यार ला सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो सकता है कि आप जिस इंसान को काफी समय से जानते हो उसे एक अलग नजर से देखने लगे। बस इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आप उस रिश्ते को लेकर कितने कंसिस्टेंट होंगे। अब दोस्तों आइए स्पिरिचुअली भी इस नंबर का कनेक्शन देखते हैं। तो जितने भी लोग कर्मा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं उनको ये बात सुनकर शायद झटका लगे कि 13 नंबर का कर्मा से काफी गहरा संबंध है। कर्मा की एक मान्यता है कि आप जितनी भी गलतियां अपनी पिछली जिंदगी में करेंगे उसका हिसाब आपको अपने इस जीवन में चुकाना होगा। दोस्तों हम इसे कर्मा डेट के नाम से जानते हैं, और इस कर्ज को उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी गलतियों को इस जिंदगी में सुधार लें। अब ये सुनकर आप पूछेंगे कि इसका 13 नंबर से क्या कनेक्शन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 नंबर कर्मा डेट के 4 में से एक नंबर माना जाता है। तो अगर आपका घर 13 नंबर का है तो आप एक वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट को बुलाकर अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब बराबर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सभी बातें काफी जनरल है, वहीं हम बात हिंदू धर्म शास्त्रों की करें तो 13 नंबर को हिकात में काफी लकी माना गया है। अब ऐसा क्यों, चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो त्रयोदशी संस्कृत में जिसे 13 कहा जाता है वो हिंदुओं के लिए काफी शुभ बताया गया है। इसे भगवान शिव का दिन भी माना जाता है। इस दिन जो भी व्रत रखता है उसकी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हम भी 13 नंबर से घिरे हुए हैं। 13 नंबर शुरुआत और अंत दोनों को दिखाता है। हमारे देश में जितने भी मौसम है वो 13 हफ्तों के लिए रहते हैं। चांद के 13 ही साइकिल्स होते हैं, और हमारी टीनेज की शुरुआत भी 13 नंबर से ही होती है। इसके अलावा जिनका भी जन्म 13 तारीख को होता है उनके पास 1, 3 और 4 तारीख को पैदा हुए लोगों की क्वालिटीज भी होती है। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 13 नंबर सभी के लिए बुरा है। और दोस्तों ये सब जानने के बाद ये कहना गलत होगा कि 13 नंबर दुनिया में सभी लोगों के लिए अनलकी है। कई लोग अब इस बात को नहीं मानते, लेकिन मानने वाले इस नंबर से ऐसे भागते हैं जैसे भूत देख लिया हो। वैसे भूत से याद आया कि 13 नंबर तो सिर्फ एक मिथ है, और ऐसी और भी कई मिथ्स हैं जो आज भी लोगों के मन में बसी हुई है। और इनमें से एक मजेदार मिथ ये है कि अगर कोई पक्षी आपके ऊपर बीट कर दे तो उससे आपके दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। इसका मतलब है आप बस किसी पक्षी के नीचे जाके खड़े हो जाएं और आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसके बाद आता है कि अगर आपका सर किसी से टकरा जाए तो उसके बाद आपको उसी इंसान के साथ अपना सिर वापस टकराना होता है ताकि आपके साथ कोई अनहोनी न हो। अब दोस्तों हर जगह सर टकराने का अंधविश्वास तो सेम है, लेकिन उसके बाद जो आउटकम है वो बदल जाती है। जैसे अगर दिल्ली में ऐसा कुछ हो तो आपका दिन खराब होगा और आपके पैसे ज्यादा खर्च होंगे। इसके अलावा एक और बात है जिसे हम बहुत ही शिद्दत से मानते हैं, वो ये है कि अगर लेटे हुए आपके ऊपर से कोई टाप कर चला जाए तो उसके बाद उसे वैसे ही वापस जाना होता है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो जो लेटा हुआ इंसान होता है उसकी हाइट छोटी रह जाती है। अब दोस्तों ये भी एक गलत फहमी है और ऐसा होना संभव ही नहीं। और अगर ऐसा सच में होता तो हमारे देश की आज एवरेज हाइट 5 फीट से भी कम होती। इसीलिए दोस्तों अगर आपके साथ बचपन में किसी ने ऐसा
किया हो तो उसे माफ जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आप सैटरडे को बाल कटवाने जाएंगे तो आप जल्द ही गंजे हो जाएंगे। तो अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो इसका सीधा सा इलाज है कि किसी और दिन ही बाल कटवा लें। अब इन सब में एक मजेदार बात है छींक के बारे में। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको छींक आ जाए तो आप तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक आपको दोबारा छींक नहीं आ जाती। और अगर आप एक छींक मार के अपने काम पर निकल जाए तो समझ जाए कि आपका काम खराब होने वाला है। अब दोस्तों, हमारी छींक और काम में संबंध क्या है, ये हमारी समझ से परे है। आपकी समझ में आता हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये जितनी भी बातें हैं अगर आपके साथ सच में हुई भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इन बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी जिंदगी के जरूरी डिसीजन चेंज न करें। अब दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।